क्या आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या बनना चाहते हैं और 1 लाख रुपए हर महीने कमाने का सपना रखते हैं? अधिकतर इंश्योरेंस एडवाइजर स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि उनके पास काम करने की सही स्ट्रेटजी नहीं होती। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि LIC एजेंट 1 लाख रुपए प्रति माह कैसे कमाएं, ये मैं आपको एक कंप्लीट रूप से स्ट्रेटजी देने वाला हूं और इस स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है और अप्लाई करना है। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि इसको अप्लाई करके आप हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम लेवल पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियलिटी ऑफ LIC एजेंट इनकम। जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं उनकी रियलिटी क्या है इनकम की, कि इंश्योरेंस एजेंट की इनकम कंप्लीट रूप से उनकी सेल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। एक बात दोस्तों देख लीजिए, अगर वो सेल नहीं करेंगे तो उनको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले इनकम बढ़ाने के लिए हमें ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी ताकि हमारी सेल बढ़ पाए। मैं 1 लाख रुपए महीना की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इन स्ट्रेटजीज को सही तरीके से फॉलो किया तो आप महीने में 1 लाख से ज्यादा भी कमा सकते हैं। आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। और इसका दूसरा भी ये फायदा होगा कि समय जैसे जैसे गुजरता जाएगा आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे और आपका हर साल का रिन्यूअल इनकम भी बढ़ता जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का? मैं मेन टॉपिक पर आता हूं कि ऐसा हम क्या करें कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमा पाए। तो सबसे पहले आता है ज्यादा पॉलिसी बेचे और बड़े प्रीमियम प्लान्स पर फोकस करें। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कौन सी नई बात है? तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ज्यादा पॉलिसी बेच पाना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैं देखता हूं कि वो छोटे छोटे प्रीमियम पर फोकस करते रहते हैं। 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते कि वो साल का 5 लाख रुपए प्रीमियम, 10 लाख रुपए प्रीमियम भी लेकर के आ सकते हैं। बट वो आएगा कैसे? इसके लिए आगे पूरी स्ट्रेटजीज को देखिए। कंसिस्टेंट प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो करें। आपको प्रोस्पेक्टिंग लगातार करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास जो डायरी है या आप एक्सेल में डाटा रखते हैं वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हर दिन बढ़ती जानी चाहिए। हर दिन उसमें यदि 5 से 10 नए नाम ऐड होते रहेंगे तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, आप ज्यादा मीटिंग कर पाएंगे और यदि आप फॉलो भी कंटिन्यूसली करेंगे तो आपकी सेल में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होगी। हाई टिकट सेल्स पर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप बनाए। आपको हाई टिकट प्लान पिच करने शुरू करने पड़ेंगे क्लाइंट को, क्योंकि जब तक आप हाई टिकट पॉलिसी अप्रोच ही नहीं करेंगे तो क्लाइंट सामने से ऐसा नहीं बोलता कि मुझे 5 लाख का प्लान बताओ या 8 लाख रुपए सालाना का प्लान बताओ। इसके लिए आपको खुद सामने से उनको बड़ी पॉलिसी अप्रोच करनी पड़ेगी और क्लाइंट के साथ आपके रिलेशनशिप वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं आपको 5 स्टेप स्ट्रेटजी देने वाला हूं, तो सक्सेस के लिए वो 5 स्टेप्स कौन से हैं अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सही निश और टारगेट मार्केट चुने। आप कौन से निश पर काम करना चाहते हैं? निश का मतलब यहाँ पे है स्पेशलाइजेशन है, यानी कि आप रिटायरमेंट सेगमेंट में काम करना चाहते हैं या चाइल्ड एजुकेशन में काम करना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टारगेट करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं। आपको एक सही निश ढूंढना होगा और उस पर आप यदि काम करेंगे तो रिजल्ट्स ज्यादा आएंगे। अब उनमें से भी एक तीसरे जो डॉक्टर है, जो सर्जन तो हैं बट वो न्यूरो सर्जन है। अब बताइए ज्यादा फीस कौन लेगा? तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है
कि जब आपका निश पूरी तरह से ही फाइनल होगा और आप किसी टारगेट मार्केट में ही चुनेंगे, वहां पर आप उस चीज के डॉक्टर बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे और आप उस चीज में मास्टरी कर पाएंगे। आपका टिकट साइज और इनकम दोनों बढ़ेंगे। सेकंड आता है रोजाना प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन करें। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक ए ब्रीदिंग। ये ऐसा नहीं है कि आपने महीने में एक दिन खाली नाम उठाए और नाम लिख करके रख दिए, डायरी बना दी। ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, डेली लीड जनरेशन की एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो लीड जनरेशन की एक्टिविटीज भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज की डेट में मैं देखता हूं कि बहुत सारे मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर भाई और बहन वो क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर रील देखने में, शॉर्ट देखने में ज्यादा टाइम बिताते हैं। दोस्तों, आपको इससे बाहर आना होगा। यदि आपको एक बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है, आप इंटरटेन में टाइम लगाने के बजाय अपने बिजनेस की वीडियो देखिए, अपने ट्रेनिंग संबंधी वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को इनहांस कीजिए। जब आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो आपकी लर्निंग बढ़ने से आपकी अर्निंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। हाई टिकट सेल्स और बड़े प्लान्स बेचें। तो आपको ऐसी प्लान्स की जानकारी लेनी होगी जिनमें कि बड़ा टिकट आता है और जिनको क्लाइंट पसंद करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप 1000-2000 रुपए महीना की पॉलिसी बेचना बंद कर दीजिए। नहीं, आप उन पे, अगर आपका ऐसा क्लाइंटल बेस है या आप छोटे एरिया में रहते हैं तो आप उन पर काम करते रहें, लेकिन बड़े क्लाइंट भी आपको अप्रोच करने चाहिए। वीक के अंदर आपको 4 से 5 ऐसे बड़े प्रीमियम की प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देनी चाहिए। और जब आप वीक के अंदर 4-5 बड़ी प्रेजेंटेशन देंगे तो महीने में 1-2 बड़ी टिकट साइज आने की पूरी संभावना रहेगी। फॉलो अप और कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें। तो फॉलो अप, जिनको भी आपने मीटिंग दिया है, बहुत सारे मेरे साथी क्या करते हैं, 1 या 2 बार उनको कॉल करके या मीटिंग करके क्लाइंट को छोड़ देते हैं, लेकिन क्लाइंट का मूड पता नहीं कब बन जाए। आपको रेगुलर उनके टच में रहना होगा और फॉलो अप करने होंगे। और अच्छा फॉलो अप यदि करेंगे और क्लाइंट के साथ यदि आपने अच्छी रिलेशनशिप बनाई तो आपका क्लोजर ज्यादा होगा। दोस्तों, बीमा एक रिलेशन या इमोशन से ही बिकता है। या तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, या आपको इमोशनल सेलिंग आनी चाहिए, या आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होनी चाहिए, तब बड़ा टिकट साइज आता है। अब चलिए एक स्टेप को हम डिटेल में यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया सही निश के बारे में, किन सही निश और टारगेट मार्केट चुने। जैसे कि बिजनेस ओनर्स पर काम करना है, सैलरीड प्रोफेशनल पर काम करना है, चेन्नई पर काम करना है, या पेरेंट्स पर आपको फोकस करना है। उनकी नीड के अनुसार आपको पॉलिसी प्लान बताना है और हाई प्लान्स को आपने प्रमोट करना है। शुरू में जब आप क्लाइंट से मिले, शुरू में ही आप छोटा प्लान मत बताइए, आप उसको बड़े प्लान की तरफ लेकर के आने की कोशिश कीजिए। सपोज यदि आपने क्लाइंट को 2 लाख रुपए ईयरली की पॉलिसी बताई, तो वो महीने का 10 या 20 हजार पे नहीं आता। वो हो सकता है 1 लाख की पॉलिसी ले ले या 50 हजार की ले ले, तो अल्टीमेटली आपका टिकट साइज है वो बढ़ेगा। स्टेप नंबर 2 आता है रोजाना प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 से 15 नए लोगों को डेली कनेक्ट करें, जो कि आप कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से कर सकते हैं या लीड जनरेशन के माध्यम से सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को आपने कनेक्ट किया, आप क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपके फेसबुक प्रोफाइल पर बहुत सारे फ्रेंड हैं, किसी ने कोई अच्छी खबर डाली, जैसे किसी क्लाइंट ने कोई गाड़ी ली है, या किसी के बच्चे का बर्थडे है, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप वहां पर उसको एक अच्छा सा मैसेज बना करके डालिए। खाली कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखना है, बल्कि 2-3 लाइन के अंदर एक अच्छा सा कस्टमाइज उसके नाम से मैसेज बना करके लिखना है। क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन तो उसको सभी लिख रहे हैं, लेकिन आपने कुछ स्पेशली लिखा तो क्लाइंट को लगेगा कि हाँ, यहाँ पर ये मेरी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक बात का दोस्तों ध्यान रखना है, जब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहां पर आपको इंश्योरेंस के बारे में नहीं लिखना है। जब आप बार बार लोगों को कनेक्ट करेंगे तो लोग हम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। जब किसी की लाइफ में हम इंटरेस्ट लेते हैं, दोस्तों ध्यान से बात सुनिएगा, वो भी हमारी लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे साथ वो कनेक्शन बनाना शुरू कर देंगे। हमारी ब्रांडिंग देख करके, एड देख करके वो फ्यूचर में हमारे से इंश्योरेंस लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और रेफरल का सही प्रयोग करें।
व्हाट्सएप पर आप स्टेटस लगा सकते हैं, आप बिजनेस व्हाट्सएप का यूज करना शुरू कीजिए और वहां पर जो भी आप प्रोफाइल है उसको बिजनेस प्रोफाइल के अंदर ऑप्टिमाइज कीजिए। सोशल मीडिया, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मैंने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और आजकल नया एक प्लेटफॉर्म आया थ्रेड्स, जो कि मेटा का ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जाकर के अपने प्रोफाइल को प्रॉपर रूप में तैयार कीजिए, उसको सही तरीके से सजावट कीजिए, अपने प्रोफेशन के बारे में आप क्या काम करते हैं, आप कितने टाइम से इंश्योरेंस में हैं, आपने इंश्योरेंस के कोई कोर्स किए हैं या कोई आपको मेडल मिला है, कोई अवार्ड आपको मिला, वो वहां पर डालिए। और वहां पर दोस्तों मेरी आपकी से रिक्वेस्ट है कि पर्सनल पोस्ट डालना बंद कीजिए। आपकी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, जैसे कोई सर्टिफिकेट मिला है या कोई आपको ट्रॉफी मिली है, वो आप डालें। अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ, ब्रांच मैनेजर के साथ आप पोस्ट डाल सकते हैं, अपने क्लाइंट के फीडबैक्स आप वहां पर डाल सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना करके आप या प्लान की वीडियो और इमेजेस आप वहां पर डाल सकते हैं। आप वहां पर आर्टिकल्स भी डाल सकते हैं, स्पेशली तौर पे लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पर आप जब ध्यान रखें तो पर्सनल पोस्ट तो वहां बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और आपको प्रोफेशनल पोस्ट डालनी है। मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक अलग से वीडियो तैयार किया है, एक अलग से वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर तैयार किया है। आप उन दोनों को जाकर के जरूर देखिए। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं और आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे लिंक्डइन पर कैसे काम करना है और इंस्टाग्राम पर कैसे काम करना है। वहां पर जो गलतियां आप करते हैं मैंने उस वीडियो के अंदर बताई हैं, और उन वीडियोस को देखकर यदि आप उन गलतियों को सुधार करेंगे और जो मैंने आपको आइडियाज दिए हैं उनको इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे, तो दोस्तों आपकी लीड जनरेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ज्यादा अपॉइंटमेंट सेट करें, ज्यादा पॉलिसी बेचेंगे। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर जो एडवाइजर जितनी ज्यादा अपॉइंटमेंट करता है उसकी उतनी ही ज्यादा पॉलिसी सेल्स होती हैं। डिजिटल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। हर इंश्योरेंस एडवाइजर का फेसबुक पेज होना चाहिए। आपके जो भी जानकार हैं उनको फेसबुक को लाइक करने के बोलिए और अपनी एक कम्युनिटी बनाइए जिसको ग्रुप बोला जाता है, और उसमें अपने जो भी आपके फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं या जानकार हैं उनको ऐड कीजिए। और यूट्यूब पर आप एजुकेशन वीडियो डालना चालू कीजिए। शॉर्ट्स वीडियो और रील्स बनाकर अवेयरनेस बढ़ाएं। एक एक मिनट की, दो दो मिनट की वीडियो बना करके आप इन प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स और लिंक्डइन पर सही लोगों से जुड़े। दोस्तों जो भी आपके इंटरटेनमेंट के ग्रुप है व्हाट्सएप पर, लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां अनाप शनाप चीजें आती हैं, आप उनको हटाइए। और लिंक्डइन पर जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, सीएफओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। और उनके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो दोस्तों जैसे भी लोगों के सर्कल में आप रहेंगे वैसे ही आपके फ्रेंड्स बनेंगे और वैसे ही आगे चल करके आपके क्लाइंट्स भी बनेंगे। नेक्स्ट आता है हाई टिकट सेल्स और बड़े प्लान्स बेचें। सिर्फ छोटे प्लान नहीं दोस्तों, बड़े प्रीमियम प्लान्स भी आपको बेचने शुरू करने होंगे। क्लाइंट की नीड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन कॉम्बो ऑफर उनको प्रेजेंट करें। वैल्यू सेलिंग करें, सिर्फ प्राइस सेलिंग से काम नहीं चलेगा। डोंट बी ए प्रोडक्ट सेलर, बी ए प्रॉब्लम सोल्वर। लोगों की लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना शुरू कीजिए, उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू एड करना चालू कीजिए। आपका टिकट साइज बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। स्टेप नंबर 5, फॉलोअप एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंस मांगना शुरू कीजिए। व्हाट्सएप और सीआरएम टूल से फॉलोअप करें। व्हाट्सएप आजकल अच्छे अच्छे फीचर व्हाट्सएप ने दे दिए हैं, चैट बोट आ गया, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गए, उनका आप यूज कर सकते हैं। सीआरएम टूल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स का प्रयोग करना शुरू कीजिए, या गूगल सीट्स का प्रयोग कर सकते हैं फॉलोअप के लिए। आफ्टर सेल सर्विस दें ताकि क्लाइंट्स और पॉलिसी खरीदे। दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर एक बार पॉलिसी बेच करके क्लाइंट को दोबारा याद नहीं करते, उनकी आफ्टर सेल सर्विस कमजोर होती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इफ यू टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स दे विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे। नेवर फॉरगेट ए कस्टमर, नेवर लेट ए कस्टमर फॉरगेट टू यू। कभी भी एक क्लाइंट को ना भूलें, ना ही क्लाइंट को अपने आप को भूलने दें। आपकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि क्लाइंट को कभी अपनी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या घरेलू भी उसको हेल्प चाहिए, कहीं भी उसको इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आपके सलाह लिए बगैर वो ना करे। चाहे उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना,
टर्म इंश्योरेंस लेना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या पोस्टल स्कीम में किसी में उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो आपसे सलाह ले, इतनी अच्छी आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं डेली सक्सेस रूटीन की, जो आपको फॉलो करना है। रोजाना 10 कॉल करने का आप रूटीन बनाइए, 3 अपॉइंटमेंट आपकी रोज फिक्स हो जानी चाहिए। दोस्तों आज की शाम को नेक्स्ट डे की आपकी 3 अपॉइंटमेंट फिक्स हो जानी चाहिए। एक पॉलिसी क्लोज करने की डेली आप हैबिट डालिए। कंसिस्टेंसी से ही दोस्तों सफलता मिलती है। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस आपकी एजेंसी के अंदर होना जरूरी है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो का मैं कंक्लूजन करना चाहूंगा, ये 5 स्टेप फॉलो करें और 3 से 6 महीनों में ही आप 1 लाख रुपए इनकम पर पहुंच जाएंगे। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप एक एजेंसी मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो इसको अपनी टीम्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलें। कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता हूं आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और ऐसे ही अपनी इनकम को ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।